मंजुल के मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो कंटेंट में हमने ये वीडियो तैयार की है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लास्ट वाले में जो हमने चाल और वेग को पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यूटी में बढ़ा रहे हैं। चाल हम लोगों ने क्या बताया था कि चाल था एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और वेग बताया था कि एकांक समय अंतराल में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। इसमें मतलब क्या है, जैसे आप एक त्रिभुजाकार पथ पर चलो, मान लो आप ए से बी पर जाओ, जैसे यहाँ देख रहे हो ए से बी पर जाओ, बी से सी पर जाओ, तो आपने कुल दूरी जो तय की है वो की है ए बी प्लस बी सी। और इसे तय करने में अगर आपको मान लो टी समय लगा है, और हम ये मान लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर एस आता है, तो आपकी चाल जो हो जाएगी एस अपॉन टी के बराबर हो जाएगी। इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड इसका एमकेएस पद्धति का मात्रक है। और विस्थापन क्या है, इस त्रिभुज को आप अगर ध्यान से देखो तो आप जो रास्ता आपने तय किया ए से बी पर गए, बी से सी पर गए हो आप, लेकिन जो टोटल विस्थापन हुआ है, प्रारंभिक स्थिति आपकी ए पर थी, अंतिम स्थिति आपकी सी पर है, तो जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन हुआ है आपका AC। और इस AC जो समय अंतराल में, मान लो T समय अंतराल में आप A से C पर पहुंच गए हो, तो जो आपका विस्थापन है, मान लीजिए ये x है, तो यहाँ पर जो आपका वेग बनेगा वो हो जाएगा x अपॉन टी। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड एमकेएस पद्धति में है, किलोमीटर प्रति घंटा भी इसका मात्रक होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है दूरी और विस्थापन का। चूँकि दूरी जो थी एक अदिश राशि थी, तो इसलिए चाल भी एक अदिश राशि होगी। वहाँ पर विस्थापन सदिश राशि थी, तो यहाँ पर वेग भी जो है एक सदिश राशि हो जाएगी। तीसरा जो इनमें सबसे बड़ा अंतर है कि चाल आपकी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन आपका वेग जो है शून्य हो सकता है। उसका मेन कारण दूरी और विस्थापन ही है, क्योंकि आपके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन आपका विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे भला? आप इस त्रिभुज में जैसे देखा, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, तो ए बी प्लस बी सी जो आपके द्वारा तय की गई दूरी हुई, और ए सी आपका विस्थापन हुआ। लेकिन अगर ये पथ त्रिभुजाकार ना होकर ये पथ वृत्ताकार हो जाए, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टेडियम में आप अपना सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जॉगिंग वगैरह के लिए जाते हो, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो, 400 मीटर या 1200 मीटर का एक गोल चक्कर काट कर आते हो, और आप दोबारा उसी स्थान पर आ जाते हो। अगर आपको एक चक्कर लगाने में मान लीजिए 3 मिनट या 5 मिनट लगे, 5 मिनट में आप जो है गोल घूमकर उसी जगह पर वापस आ गए। अगर 5 मिनट बाद आपकी स्थिति देखी जाए तो प्रारंभिक स्थिति भी वही थी जो आपकी अंतिम स्थिति है, यानी कि आपका विस्थापन शून्य हो गया। इसमें इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी दूरी तय करके आए हो, लेकिन समय के सापेक्ष जो है आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए आपका विस्थापन शून्य हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर वेग भी जो है आपका शून्य हो सकता है, क्योंकि जब विस्थापन शून्य हो गया तो वेग आपका अपने आप शून्य हो जाएगा। इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, और जो चाल होती है, मैं इनके बारे में आप लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे आपकी चाल में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपकी चाल मानी जाएगी यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान चाल से आप चल रहे हो। मतलब क्या है, जैसे आप स्कूटर पे बैठे 0 से 60 पे पहुंच गए, ये तो आपकी स्पीड बढ़ी, लेकिन आप 10 बजे भी आपके में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहे हो, ना आप अपनी स्पीड को 62 कर रहे हो, ना 59 कर रहे हो, 60 पे चलते चले जा रहे हो। जब आपकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं हम एक समान चाल। लेकिन ये चीज़ शहर में तो संभव नहीं होती। आपको स्कूटर पर बैठे हो, चलाना शुरू करा है, तो आपको कभी अपनी स्पीड घटानी भी पड़ती है और कभी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी भी पड़ती है।
तो वो चाल जो हो जाती है वो कहलाती है असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं उसको इंग्लिश में। उससे इसका मतलब नहीं है कि वो आपने कितनी दूरी तय करी या कैसे करी, बस ये देखा जाता है कि आपकी चाल एक समान नहीं है, कभी आपकी स्पीड बढ़ रही है, कभी आपकी स्पीड घट रही है। इसके बाद में एक जो मेन क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो पूछते हैं औसत चाल के। औसत चाल का मतलब क्या होता है? भाई आप जैसे मान लीजिए अपने घर से जो है आप दूसरे शहर जा रहे हो, तो वास्तविकता तो ये होगी कि आपकी स्पीड जो है एग्जैक्ट ऐसे तो है नहीं कि घर से चलते ही जो आपने 60 की स्पीड पकड़ ली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते चले जा रहे हो। आपकी स्पीड कभी घटेगी भी, आपकी स्पीड कभी बढ़ेगी भी। तो जब आपकी स्पीड में ये परिवर्तन आता रहेगा तो इस स्थिति में क्या है कि आपकी औसत चाल ज्ञात की जाएगी। और औसत चाल का सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। मतलब आप ऐसे मानो, आपको अपने शहर से दूसरे शहर में जाने में 3 घंटे लगने हैं। पहले घंटे में आपने 190 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करी। दूसरे घंटे में आपको सड़क खाली मिल गई और आपने जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कर ली। आपको फिर खाली सड़क मिल गई, आपने तीसरे घंटे में जो है 110 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो टोटल दूरी आपने कितनी तय करी? पहले घंटे में 90, दूसरे घंटे में 100 और तीसरे घंटे में फिर आपने करी 110। टोटल कितनी करी? 300। यानी कि पहले घंटे में आपकी स्पीड रही 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे में आपकी स्पीड रही 100 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे घंटे में आपकी स्पीड हो गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों घंटे में अलग अलग चाल है, यानी कि असमान चाल है। तो इसका औसत निकालेंगे तो आपकी औसत क्या आएगा? कुल तय की गई दूरी। कुल तय की गई दूरी हो जाएगी आपकी 300 और लगा समय हो जाएगा 3 घंटे का। तो टोटल आपके द्वारा जो आने जाने में समय लगा है वो टोटल समय हो गया 3 घंटे। तो आपकी औसत चाल निकल कर आ जाएगी कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय 300 बटे 3, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम ये वेग की बात भी आती है, उसमें आप वेग में भी आप यही सेम चीज़ें चलती हैं कि एक समान वेग है। एक समान वेग मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जो है एक समान वेग से जा रहे हो, आपके वेग में कोई भी समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो एक समान वेग कहलाता है। जब आप अपनी अलग अलग स्पीड के साथ जाते हो, आपका वेग बदलता रहता है, यानी कि आपकी दिशा भी और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं, या दिशा सेम है लेकिन फिर भी अगर आपका परिमाण बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन आता रहता है, तो उस वेग को कहते हैं हम असमान वेग। इसी तरीके से आप उसका औसत भी निकाल सकते हो। औसत वेग होगा आपका कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया समय। अब आपको यहाँ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आपके वेग में या आपकी चाल में परिवर्तन होता कैसे है। आप स्कूटर में बैठे हो, अपने स्कूटर में रेस देते हो, रेस देकर क्या करते हो? आप स्कूटर को अपने एक्सेलरेट करते हो, यानी कि उसे जोर लगवाते हो कि वो आगे बढ़े, और वो एक बल होता है और वो बल कहलाता है त्वरण। मतलब क्या है कि आपके वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में आपके वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ऐसे मानिएगा कि t1 समय पर आपका वेग v1 और t2 समय पर आपका वेग v2 है। अगर हम त्वरण को स्मॉल a से निरूपित करें, वैसे हम त्वरण को स्मॉल a से निरूपित करते हैं, तो वो बराबर होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये कहलाता है आपका त्वरण। त्वरण का एक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चूंकि त्वरण में दिशा होती है, जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में आपकी स्पीड को बढ़ाता है, वेग में परिवर्तन करता है, तो ये एक सदिश राशि होती है। त्वरण भी 2-3 प्रकार का मान लेते हैं। पहला होता है
एक समान त्वरण मतलब क्या है कि आपकी स्पीड में एक समान वृद्धि हो। मतलब क्या है, जीरो समय पर आपकी स्पीड 0, 1 मिनट बाद आपकी स्पीड 30, 2 मिनट बाद आपकी स्पीड 60, 3 मिनट बाद आपकी स्पीड 90। एक मिनट के समय अंतराल में आपकी स्पीड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन आया है, एक समान परिवर्तन आया है। तो ये जो त्वरण कहलाएगा, ये कहलाएगा एक समान त्वरण। लेकिन ये त्वरण अगर आगे और थोड़ा सा बढ़ता है कि 30 मिनट के बाद में आपका त्वरण हो गया, वो आपका वेग हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आपको ब्रेक लेने पड़ गए। रुकिए, अब हम बात करते हैं असमान त्वरण की। मतलब क्या है, t बराबर 0 पर आपकी स्पीड 0 किलोमीटर प्रति घंटा, t बराबर 1 मिनट पर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, t बराबर 2 पर आपकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हो गई है। पहले मिनट में आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी, लेकिन दूसरे मिनट में आपकी स्पीड केवल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की ही बढ़ी। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन समान नहीं है। जब वेग में परिवर्तन समान नहीं है तो यानी कि ये त्वरण कहलाएगा असमान त्वरण। इसके बाद में आप औसत त्वरण भी याद कर सकते हो, वही कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल लिया गया समय, औसत त्वरण आ जाता है। इसके बाद एक चीज़ और आती है, जब आप स्कूटर चला रहे होते हैं आपको कभी कभार ब्रेक भी यूज़ करने पड़ते हैं। ब्रेक क्या करता है कि आपकी स्पीड को घटा देता है। वो घटाता किस तरीके से है, एक बल लगाता है आपकी गति की विपरीत दिशा में, और इस बल को कहते हैं मंदक, या इसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। इस ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है कि आपकी स्पीड घटती है, बढ़ती नहीं है। वेग में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक होता है, इसी वजह से इसको मंदक कहते हैं। यानी कि कभी त्वरण आपका अगर सॉल्व कर रहे हो प्लस में आ रहा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में त्वरण आपका प्लस में आ रहा है, तो ये मानिएगा कि वो एक धनात्मक त्वरण है, त्वरण की तरीके से ही काम कर रहा है। लेकिन अगर उसका वेग अगर घट रहा है और जो है वहाँ पर वो एक मंदक की तरीके से काम कर रहेगा, आपका जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक मान आने पर वो एक मंदक की भांति कार्य करेगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम अगला इसका लेक्चर देखेंगे। आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ में आई हो, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।